डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 के लिए चैप्टर परमाणु, अणु और आयन से सरल मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। सरल या मूलानुपाती सूत्र को सिंपल या एम्पिरिकल फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, जबकि अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला के नाम से बुलाते हैं। अब दोनों के बारे में जानना है, क्या है ये फॉर्मूला, ये सूत्र है आखिर क्या। तो सबसे पहले हम चलते हैं मूलानुपाती सूत्र की ओर। मूलानुपाती सूत्र में क्या है, तो मूलानुपाती सूत्र में यह बताता क्या है, किसी भी यौगिक का वह सूत्र होता है जो उसके यौगिक के अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या का सरलतम पारस्परिक अनुपात व्यक्त करता है। क्या बात हुई है, तो मतलब ये है कि उस यौगिक के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, उनमें परमाणु की संख्या कितनी है और साथ साथ उनका सरल अनुपात क्या हो सकता है, इसकी जानकारी हमें मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र देते हैं। जैसे कि आप मान ले बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6 है, H6 है। इसका सरल सूत्र क्या हो सकता है, इसका सरल सूत्र जो है आपका CH भी हो सकता है, या फिर आप इसे C3H7 भी कह सकते हैं, हेक्सेन ग्रुप का है ना। सरल सूत्र इसका मूलानुपाती सूत्र हम इस तरह से भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा मूलानुपाती सूत्र का डिफाइन हम लोगों ने पढ़ा और ये समझा कि सरल या मूलानुपाती सूत्र क्या हो सकते हैं, है ना। मूलानुपाती सूत्र का इस्तेमाल जो है यौगिक के अनुभवजन्य सूत्र या आणविक सूत्र दोनों को निकालने में भी किया जा सकता है। मूलानुपाती सूत्र जो है यौगिक के अणु में मौजूद परमाणुओं की जानकारी हमको देता ही है कि उसके अंदर कितने परमाणु है। इसी तरह से जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्या है, H2O2 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका सरल सूत्र क्या होगा, इसमें कौन कौन से यौगिक है, इसमें कौन कौन से तत्व का योग है, तो इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का योग है। HO से भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सरल सूत्र HO भी लिख सकते हैं। तो ये आपका है सरल या मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। बहुत सारा उदाहरण देख सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी मैंने बताया, इसको HO कह सकते हैं, H2O2 होता है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, C6H6, या फिर इसे CH से इंडिकेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और किसका, या हाइड्रोजन और कार्बन का संयोजन है। तो इस तरह से हम लोग सरल सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएंगे। आगे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL ये कहाँ है, तो ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 अप्रैल 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा भी दिया गया। अब आते हैं हम अपने अगले अणुसूत्र की ओर, यानी रासायनिक सूत्र की ओर, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला की ओर, यानी केमिकल फार्मूला को देखते हैं। तो केमिकल फार्मूला क्या बताता है, किसी रासायनिक यौगिक का यह वह सूत्र है जो उसके यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने का काम करता है, कि उस यौगिक के एक अणु में कितना परमाणु है, उसकी संख्या क्या है, इसको यह प्रदर्शित करने का काम करता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग तो समझ में आएगा क्लियरली। रासायनिक सूत्र से हमें पता चलता है कि यौगिक में कौन कौन से तत्व है। पहला चीज़ तो क्लियर है कि इसमें तत्व कौन कौन से हैं, ये हमें पता चल जाएगा। रासायनिक सूत्र से हमें पता चलेगा कि यौगिक के एक अणु में कितने परमाणु हैं, है ना। एक अणु का निर्माण कितने परमाणुओं से मिलकर के हुआ है वो हमें पता चल जाएगा, और साथ में यौगिक के अणु में तत्व किस अनुपात में पाए जाते हैं ये भी हम बता सकते हैं, है ना। कुछ उदाहरण लेते हैं रासायनिक सूत्र का, जैसे आपका HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो इसमें HCl लिखा हुआ है, यानी कि एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन के मिलने से जो है एक अणु हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। पानी का सूत्र क्या है, तो पानी का सूत्र है H2O। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, इनके मिलने से ही जल का निर्माण होगा। तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसी तरह से आप इथेनॉल को देखें, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, है ना। कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 5 हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन 1 है ना। तो इस तरह से इसका निर्माण हुआ।
आगे हम एक और लेते हैं आपका सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम 1 है NaCl और क्लोरीन भी 1 है। इसी तरह से दूध में मौजूद लैक्टोज का रासायनिक सूत्र अगर निकाले तो C12 है, H कितना है 22 है और O कितना है 11 है। तो इस तरह से सूत्र निकाल सकते हैं। एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक अम्ल में C2H4O2 होता है। C2 2 हो गया, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितना तो 2 हुआ, है ना। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अगर अनुपात लिखे तो 2 4 2 हो गया। तो ये 2:4:2 होगा। अगर इसको काटे तो 1:2:1 का रेशियो आएगा, है ना। इसका सरलता अनुपात क्या हो जाएगा 1:2:1 का रेशियो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एसिटिक अम्ल का सरल सूत्र अगर हमको लिखना बोले तो CH2O लिख सकते हैं। सरल सूत्र क्या हो जाएगा CH2O हो जाएगा। इस तरह से आपका सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 कहते हैं, यानी सल्फर 1 ऑक्सीजन 2। अमोनिया है NH3 तो अमोनिया में कितना तो नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3। मीथेन है CH4 तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। बोरोन ट्राइक्लोराइड है तो बोरोन ट्राइक्लोराइड बोरोन 1 BCl3 होता है। तो बोरोन 1 क्लोरीन जो है वो 3 अणु है। इस तरह से हम लोगों ने कुछ रासायनिक सूत्र को जाना। रासायनिक सूत्र कैसे होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है ना। अणुसूत्र को हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अणुसूत्र लिखने के लिए क्या करना है, तो अणुसूत्र लिखने के लिए उसमें मौजूद हर तत्व के रासायनिक प्रतीक को पहले लिखना है। जैसे हम कोई भी लिख रहे थे, हम लिख रहे थे किसको बेंजीन को अगर लिख रहे थे तो C6H6 था, है ना। तो हम पहले किसका लिखे रासायनिक प्रतीक को लिखे। तो कार्बन के लिए C लिखे, हाइड्रोजन के लिए H लिखे। अब कार्बन कितनी संख्या में था तो 6 की संख्या में था। हाइड्रोजन कितनी संख्या में था तो 4 की संख्या में था, सॉरी 6 की संख्या में था तो 6 हम लोगों ने इसके बगल में लिखा। तो इस तरह से हम लोग पहले रासायनिक प्रतीक को लिखते हैं, उसके बाद तत्व की मात्रा को उसके रासायनिक प्रतीक के साथ उपस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम लोगों ने 6 लिखा ना, C कार्बन के साथ 6 लगाया ना, हाइड्रोजन के साथ 6 लगाया ना, तो ये तरीका है। यौगिक में मौजूद हर तत्व का रासायनिक प्रतीक लिखना पड़ता है, तभी जाकर के हम लिख सकते हैं। और फिर तत्व की मात्रा को गिनना है कि कौन कितनी मात्रा में है ना, फिर उसे लिखना है। अणुसूत्र लिखने का कुछ उदाहरण भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में H2O2 फार्मूला है इसका आपका। तो हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है। वही पानी का अणुसूत्र लिखने के लिए कह दे तो क्या होता है हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 होता है ना। सोडियम क्लोराइड का NaCl है ना। तो ये सब है हमारा। उसके बाद है किसी भी यौगिक का अणुसूत्र याद रखना है कि हमेशा क्या होगा निश्चित होगा, वो बदलता नहीं है, क्योंकि अनुपात बदल जाएगा। अनुपात बदलने से तत्व के जुड़ने का क्रम बदल जाएगा और यौगिक भी अलग हो जाएंगे। यौगिक में मौजूद तत्व हमेशा क्या होते हैं निश्चित अनुपात में होते हैं। इससे तो ये पुष्टि हुआ कि अनुपात में हमेशा उनका अनुपात क्या रहेगा निश्चित रहेगा। अणुसूत्र में से किसी यौगिक का एक अणु में मौजूद अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या पता चलती है कि यौगिक के एक अणु में कितना परमाणु है, किस तत्व का कितना परमाणु है, इसकी जानकारी हम दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, संयोजकता के आधार पर भी अणुसूत्र को लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे भाई, तो इसके लिखने के लिए सबसे पहले आपको यौगिक का तत्व को पहचान लेना है। आवर्त सारणी में हर तत्व की संयोजकता का पता करना है कि जैसे हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है, जैसे H2O का आपको लिखना था, है ना। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, सबके बगल में लिख दीजिए, है ना। और फिर क्या करना है क्रॉस गुना कर देना है। मतलब मान लेते हैं एक तत्व आपका A है, दूसरा क्या है B है, तो H2O मान लेते हैं ये था, तो H का संयोजकता नीचे लिख दिए H के नीचे, है ना। अब क्या करते हैं हम इसका ऑक्सीजन का लिखते हैं, तो ऑक्सीजन का कितना है 2 है, तो 2 उसके नीचे लिख दिया, ऑक्सीजन के नीचे लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑक्सीजन वाला कहाँ चल जाएगा हाइड्रोजन के साथ चल जाएगा, हाइड्रोजन वाला किसके साथ आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा H2O बनेगा, यानी O के पास 1 आया, 1 को नहीं लिखे, है ना। इस तरह से हम निकालते हैं। तत्व का प्रतीक के आगे परमाणु की संख्या लिख करके अंतिम सूत्र लिखेंगे, समझ गए, है ना। संयोजकता क्या है ये आप तो जानते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या जितने गेन होते हैं, वही उस तत्व की क्या कहलाते हैं संयोजकता कहलाते हैं, है ना।
अब एक चीज़ और है कि संक्रमण धातु जो होते हैं वो बहुपरमाणु आयन वाले जटिल यौगिक में संयोजकता हो सकता है कि अलग अलग रहे। आयनिक यौगिक में संयोजकता का मतलब है किसी तत्व से बना आयन कितना आवेश रखता है, ये हम आयनिक यौगिक को बता सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ मात्रा में आप मूलानुपाती सूत्र को समझ पाए होंगे, अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है ये समझ पाए होंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें।